हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हर क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ डिटेल दी जाएगी, यानी डिटेल बताई जाएगी और उन डिटेल्स को आपको नोट करते हुए चलना है, जैसे कंट्री की कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर। ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के क्वेश्चन में बताई जाएगी। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गॉफिन रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, चीन। चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गॉफिन 11 रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है। गॉफिन में ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के साथ विशिष्ट उपग्रह शामिल है जिन्हें शीर्ष अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के समान माना जा सकता है। यह वर्ष 2021 में चीन का 44वां लॉन्च था। गॉफिन 11 उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग गॉफिन 11 उपग्रहों की श्रृंखला में तीसरा है। गॉफिन 11 श्रृंखला में पहला उपग्रह जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद दूसरा उपग्रह सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन में चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधन के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ नए पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से लैस करने का प्रयास करता है। इस सौदे पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन ने अमेरिका और ब्रिटिश राजनयिकों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा तीन देशों के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रमोदन सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन में जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अमेरिका। भारत और अमेरिका 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के अलावा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दे पर मतभेदों को हल करने के तरीकों को खोजने के लिए सहमत हुए हैं। यह समझौता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में किया गया था। दोनों देशों के वार्ताकारों ने एक व्यापार पैकेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया क्योंकि भारत और अमेरिका में टैरिफ जैसे विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे। तो इस क्वेश्चन में अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि पिछले क्वेश्चन में भी अमेरिका था। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQR के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग कितने लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा लगभग 70 लाख। यहाँ पर 70 लाख होगा, 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु गुणवत्ता को मापा जाता है। AQI एक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है जो 0 से 500 डिग्री तक चलता है।
हालांकि तापमान में बदलाव दिखाने के बजाय AQI हवा में प्रदूषण की मात्रा में बदलाव दिखाने का एक तरीका है। वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण प्रति वर्ष लगभग 70 लाख अकाल मृत्यु का कारण बनता है। इन मौतों में 60 यानी कि 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। IQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषज्ञता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया है। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? यहां पर ब्रिटेन नहीं होगा, यहां पर बाइडेन प्रशासन होगा, बाइडेन प्रशासन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 9 और 10 दिसंबर। 23 नवंबर 2021 को प्रकाशित प्रतिभागियों की एक सूची के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को अगले महीने अपने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। 9 और 10 दिसंबर 2021 को वर्चुअल इवेंट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की आमंत्रण सूची में पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देश शामिल हैं। इस इवेंट का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिक पतन सहित अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण को रोकने में मदद करना है। इस सूची में चीन या रूस शामिल नहीं किया गया है, यानी कि चीन और रूस को भी शामिल इसमें नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 देश मिले, अमेरिका और ताइवान। अमेरिका के बारे में हम जान चुके हैं, ताइवान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है ताइपेई सिटी और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं साइंग वेन, यहाँ की राष्ट्रपति हैं साइंग वेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 25 नवंबर। इस साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हिंसा, हत्या, घरेलू हिंसा आदि रूप से काफी प्रभावित होती हैं महिलाएं, इसलिए ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों वाले विधेयक को खारिज कर दिया है या फिर मना कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो अमरावती होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना देने का फैसला भी लिया है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं, जिसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। यहाँ की कैपिटल अभी तक हैदराबाद है, जो बाद में अमरावती हो जाएगी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटों के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? इसका राइट आंसर होगा मैग्डोलेना एडरसन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डोलेना एडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2 दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। मैग्डोलेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। लोफेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री
थी। तो इस क्वेश्चन में हमें स्वीडन कंट्री के बारे में जानना है। तो स्वीडन के बारे में जान लीजिए कि इसकी जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है और करेंसी है स्वीडिश क्रोन, और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ये भी आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। देखिए, मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 5 दिवसीय 15वां संस्करण शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा गठन के हिस्से के रूप में 20 से 24 नवंबर 2021 से मालदीव में आयोजित किया गया था। अभ्यास 3 देशों के तटरक्षकों के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह वर्ष अभ्यास की शुरुआत के बाद से 30वां वर्ष है। भारतीय तटरक्षक पोत, एकीकृत तटरक्षक पोत, वज्र और अपूर्वा श्रीलंका ने श्रीलंका तटरक्षक पोत सुरक्षा के साथ अभ्यास में भाग लिया। भारत, मालदीव, श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का उद्देश्य दोस्ती को और मजबूत करना है, आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना है और अंतर संचालन का अभ्यास करना है, और मालदीव, भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच सहयोग का निर्माण भी करना है। अब यहाँ पर भारत के अलावा 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम मालदीव के बारे में जान लेते हैं, जिसकी कैपिटल है माले। यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपी और प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, एस.के. सोहन राय। केरल के डॉक्टर एस.के. सोहन राय सीईओ और एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि उन्हें एनुस डोमिनी 2021 के पार्ट गुल्फा के निवेश के दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई है, और यह बेसिलिका के सांता क्रोस और पलागियो डी पार्ट गुल्फा, फ्लोरेंस, इटली में आयोजित किया गया था। गुल्फ पार्ट या आर्डो पार्ट गुल्फे का आदेश, जिसे शुरू में सोसाइटी पार्टीज एक्लेसिया के नाम से जाना जाता था, पोप क्लेमेंट IV द्वारा 1266 में स्थापित फोर्टिफिल्स फाउंडेशन का एक आदेश है। गुल्फ भाग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और नाइटहुड को विश्व संरक्षण के पर्यावरण संरक्षक के रूप में या फिर रक्षक के रूप में मान्यता देता है। तो ये आज के यानी कि 26 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन वाइज आंसर भी दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।